बहुत कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाने के बाद रिजल्ट रद्द नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत सोच है। अगर विज्ञापन नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या नहीं बताई गई हो, टाई ब्रेक जैसे नियम नहीं बताई गई हो, नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं हो, लेकिन अपने मन से रिजल्ट में छेड़खानी करके नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया हो, जैसा कि बेल्ट्रॉन ने किया है, तो इस तरह के अपारदर्शिता रिजल्ट को रद्द किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे एक साल ज्वाइनिंग करवाने के बाद रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, और आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट रद्द होगा या नहीं होगा, कितना प्रतिशत चांस है रिजल्ट रद्द होने का। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, शुरू में थोड़ा सा समझने में भी तकलीफ हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी सीट का संख्या देखने को नहीं मिलेगा, नहीं नॉर्मलाइजेशन का जिक्र देखने को मिलेगा, नहीं टाई ब्रेक का नियम देखने को मिलेगा। टाई ब्रेक वह नियम है, मान के चलो किसी कैंडिडेट का अगर सेम नंबर आ जाता है तो उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, उसी को टाई ब्रेक कहा जाता है। आपको वो भी जो है इस नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये सब पॉइंट मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि जिस नोटिफिकेशन में सीट की संख्या या टाई ब्रेक जैसे नियम या नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं हो, उसको किस तरह से उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों को आगे सबूत के साथ वो भी दिखाने वाला हूं, और आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूं कि 7 तारीख को यानी कि 7/10/2025 को जो हम लोगों का बहस था, उस बहस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर किसी नोटिफिकेशन में सीट की संख्या नहीं दर्शाई गई हो, टाई ब्रेक जैसे नियम नहीं पालन किया गया हो या नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया हो नोटिफिकेशन में, तो उसका कोर्ट की ओर से क्या परिणाम आने का संभावना है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ कि जिस नोटिफिकेशन में अगर सीट की संख्या नहीं दर्शाया गया था, किस तरह से जो है उसे रद्द कर दिया गया है, मैं आप लोगों को सबूत के साथ वो भी दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो है सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं और चैट जीपीटी में लिख देते हैं विज्ञापनों में सीटों की संख्या नहीं थी, टाई ब्रेक नियम नहीं बताया गया था, विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। जिस प्रकार बेल्ट्रॉन के इस नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हो, इसमें जो है विज्ञापन में सीट की संख्या नहीं थी, टाई ब्रेक का नियम नहीं था, नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन परिणाम में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया गया। आप लोगों को भी पता होगा नॉर्मलाइजेशन का जिक्र जो है नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जो है लगा दिया गया। तो इसमें हम चैट जीपीटी से सवाल किए हैं कि क्या कोर्ट इस केस को रद्द कर सकता है, कोर्ट का क्या निर्णय होना चाहिए। इस सवाल मान के चलिए अगर किसी विज्ञापन में ये सारा टूटियां हैं, कोर्ट के इसके बारे में क्या निर्णय होना चाहिए, यहाँ पे वो हम पूछ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है चैट जीपीटी में आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें जो है इस तरह का अगर किसी नोटिफिकेशन में उल्लंघन किया गया हो तो उसका जो है कोर्ट की ओर से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो सबसे पहले ये चीज मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो चलिए इसे जो है अच्छे से समझते हैं। मामला देखिए, मामला क्या है, विज्ञापनों में सीट की संख्या नहीं थी, यानी कि उम्मीदवारों को यह नहीं बताया गया कि कुल कितना वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोगों को भी पता होगा बेल्ट्रॉन के इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या निर्धारित नहीं था, यहाँ यानी कि कहीं भी जो है उम्मीदवारों को यह नहीं बताया गया था कि कुल कितना वैकेंसी है। टाई ब्रेक के नियम नहीं बताया गया था, यानी कि समान अंक आने पर किस आधार पर मेरिट तय होगी या पहले से घोषित नहीं किया गया था, यानी कि किसी कैंडिडेट का अगर समान अंक आ जाता है उसको किस तरह से लिया जाएगा, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, हाँ देखो नोटिफिकेशन में आपको इस नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र नहीं था, परंतु रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया गया। आप लोगों को भी पता होगा नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन रिजल्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया। यह बाद में नियम बदलने जैसा है, यानी कि बाद में जो है इस नियम को बदल दिया बेल्ट्रॉन। नोटिफिकेशन में ये चीज लिखा नहीं था, लेकिन बाद में जो है ये चीज को बदल दिया। तो चलिए कानून दृष्टिकोण से समझते हैं कि इसका क्या परिणाम आने का संभावना है कोर्ट से। कोर्ट ऐसे मामलों को 3 प्रमुख बातों पर विचार करते हैं। देखिए, नियम पारदर्शिता, अगर देखिए यहाँ पे अगर विज्ञापन में कोई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी और बाद में बदल दी गई, रूल चेंज आफ्टर द गेम बग्स माना जाता है। यानी कि देखिए नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया है, यानी कि खेल में जो है बाद में बदलाव नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 14 एक्वालिटी
इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, यानी कि यह जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किए हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगा दिए हैं, तो यह जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई बार कोर्ट ऐसे परिणाम रद्द कर देता है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए खेल में बाद में आप बदलाव करते हैं तो इस तरह के परिणाम में कोर्ट क्या करेगा, कई बार कोर्ट ऐसे परिणाम रद्द कर देता है, यानी कि कोर्ट जो है इस रिजल्ट को, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट को यहाँ पे रद्द भी कर सकता है। पुनः परीक्षा पुनः मूल्यांक का आदेश देता है, यानी कि इस तरह का अगर त्रुटियां है किसी भी वैकेंसी में या किसी भी नोटिफिकेशन में तो इस तरह की रिजल्ट जो है रद्द हो सकता है। चाहे आप ज्वाइनिंग क्यों ना कर रहे हो फिर भी जो है इस तरह का रिजल्ट रद्द हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में नियम विज्ञापन में स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जो भी वैकेंसी निकालते हैं उसमें जो है नियम कानून जो है स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। उम्मीदवारों को यह उम्मीद करता है कि भर्ती प्रक्रिया वही होगी जो विज्ञापन में लिखी है। अगर देखिए अगर बीच में शर्त बदली गई तो नेचर जस्टिस के विरुद्ध है, यानी कि अगर बीच में देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया है, इस पॉइंट से स्पष्ट पता चलता है कि जैसे कि बीच में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। चलिए इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। के मंजूश्री वीएस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2008। देखिए कोर्ट ने कहा है भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियम बदले नहीं जा सकते, अगर बदले जाए तो चयन रद्द होगा। यानी कि देखिए नियम यहाँ पे नियम देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया। इस तरह के नियम में उस भर्ती को रद्द करने का सीधा आदेश यहाँ पे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, रूल ऑफ द गेम्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द गेम्स बी स्टार्ट, यानी कि गेम स्टार्ट होने के बाद आप जो है उसे चेंज, उसमें जो है कोई चीज का चेंज नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जो है नोटिफिकेशन में देखिए कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया है, तो यानी कि चेंज कर दिया गया है। इस तरह के परिणाम में क्या होगा, रिजल्ट रद्द हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो हाई कोर्ट दिल्ली में नॉर्मलाइजेशन बिना पूर्व सूचना के लागू किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगाया, कोर्ट ने रिजल्ट रद्द कर दिया। देखिए कोर्ट ने रिजल्ट रद्द कर नया परिणाम जारी करने का आदेश दिया। देखिए इसी तरह से जो कंडीशन सेम कंडीशन था, देखिए दिल्ली में जो है हाई कोर्ट में इसका बहस हुआ था, तो इस परिणाम को क्या किया, इसको रद्द कर दिया और फिर से जो है परिणाम जारी करने का आदेश दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे की लाइन को पढ़ लेते हैं। यदि विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन, टाई ब्रेक नियम, सीटों की संख्या स्पष्ट नहीं थी और परिणाम के समय यह सब लागू किया। आप लोगों को भी पता है विज्ञापन, ये जो नोटिफिकेशन में कहीं भी इस तरह का बात नहीं था लेकिन बाद में जो है इसे लागू किया गया, तो कोर्ट इस प्रक्रिया को अवैध मान सकता है और रिजल्ट रद्द या संशोधित करने का आदेश दे सकता है। कोर्ट इस तरह के परिणाम में क्या कर सकता है, रिजल्ट को रद्द कर सकता है और जो है इसे संशोधित करने के लिए बोला जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि इस तरह के नियम में जो है क्या परिणाम आने का संभावना है। तो चलिए अब जो है आप लोगों को केस का स्टेटस बता देते हैं कि 7/10/2025 को जो बहस हुआ था उस बहस में क्या हुआ था, वो स्टेटस आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जस्टिस संदीप कुमार, यानी कि 7 तारीख को जो है हम लोगों का बहस होने वाला था 7/10/2025 को, लेकिन 7/10/2025 को जो है हम लोगों का बहस नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों का केस जो है कुछ ज्यादा नंबर पे। यहाँ पे जो है इस केस का जो है जज मिस्टर जस्टिस संदीप कुमार है। अगर आप लोग जो है जस्टिस संदीप कुमार को नहीं पहचानते हो तो आप लोग जो है यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, ये जो जज है यही है जस्टिस संदीप कुमार। तो आप लोग यहाँ पे पहचान गए होंगे कि संदीप कुमार कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा 7 तारीख को जो बहस होने वाला था उस बहस में क्या हुआ। तो 7 तारीख के बहस जो है हम लोगों का नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिस वैकेंसी में सीट की संख्या नहीं दर्शाई गई थी, टाई ब्रेक का नियम नहीं या विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, उस तरह के केस में जो है क्या परिणाम आया है अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यह जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है डायरी नंबर है, ये जो है डायरी ईयर है, कब केस किया गया था, ये वो है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो है यह केस है। यहाँ पे इसको जो है व्यू पे क्लिक करके इसको देखते हैं कि इसमें क्या परिणाम आया था। यहाँ पे जो है हम जजमेंट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और जजमेंट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल यानी कि 12/2/2014 का जो है इसका फाइनल बहस हो चुका है और इसका मैं आप लोगों को परिणाम दिखाता हूँ कि इसमें क्या परिणाम आया है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ जो है जजमेंट खुल के आ चुका है। ये जो है पेटिशनर रेणु के द्वारा जो है केस किया गया था और यह जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ था। तो यहाँ पे जो है 16 नंबर लाइन को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी में
पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद जो है इस लाइन को अच्छे से हिंदी में समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 16 नंबर लाइन का जो है हिंदी में आ चुका है। कितनी सीट पद उपलब्ध है यह स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि चयन प्रक्रिया में मनमानी ना हो और भर्ती के बाद नियम ना बदले जाए, जिससे किसी एक उम्मीदवारों को अनुचित लाभ और दूसरे को नुकसान ना हो। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि विज्ञापन में पारदर्शिता होना चाहिए, स्पष्ट और पहले से तय नियम के अनुसार होना चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में ना तो सीट की संख्या है, ना तो आप लोगों को टाई ब्रेक की नियम है, ना नॉर्मलाइजेशन का जिक्र है। तो इसका साफ मतलब है कि बेल्ट्रॉन जो है इन सभी नियमों का जो है उल्लंघन कर रहा है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए नोटिफिकेशन में। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इस तरह के रिजल्ट को जो है कोर्ट अगर चाहे तो बिल्कुल रद्द कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो चल रहा था रिजल्ट रद्द से रिलेटेड या बेल्ट्रॉन केस से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप अपना राय कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि क्या इस तरह के रिजल्ट जो है रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपका जो भी विचार है आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।